विजुअल है उदय? यस सर, विजुअल। ओके। देखो, लास्ट में डिस्कशन कर रहे थे कि ट्रैफिक स्टडी और एनालिसिस क्या है। तो बेसिकली ट्रैफिक स्टडी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पीछे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हो रखा है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कहने का मतलब कि हमारे रोड का जो भी विजुअल फीचर्स है, या तो वो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हो, या फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो, हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट हो, हमारे पास साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन हो, हमारे पास इंटरसेक्शन का डिज़ाइन हो, ये सारा का सारा हमारा हो रखा है। अब बेसिकली हमारा काम ये है कि हमको ये देखना है कि हमारा जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हुआ है वो अपने डिजाइनिंग के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा चीज़, अगर हमारा वो अपने डिजाइनिंग के अनुसार काम कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं काम कर रहा है तो फिर हमको क्या क्या करना होगा। अब हम ये एनालिसिस किए कि हमारा रोड पार्टिकुलर जो स्टेज था उसको बना दिए। अब रोड बनाने के बाद हम स्टडी किए कि हमारा ये जो रोड है, मान के चलो इस रोड में इस स्पॉट पे हमारा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, डैट मीन्स ये हुआ कि हमारा जो एक डिज़ाइन आवर है कि हमारा इस पार्टिकुलर आवर में इतना व्हीकल ट्रेवल करना चाहिए। उस डिज़ाइन आवर से में हमारा जो भी डिज़ाइन व्हीकल था उससे ज़्यादा हमारा व्हीकल पहुंच रहा है। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलो ये हमारा एक रोड था, हमारा रोड है, ये इसका बीच में मीडियन है, इधर से व्हीकल जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, और मान के चलो इधर से भी जा रहा है। ठीक है, अब इधर से जो व्हीकल जा रहा है इसका हमको पता है कि जो डेंसिटी है वो डेंसिटी है हमारे पास 1500 व्हीकल पर किलोमीटर, 1500 व्हीकल पर किलोमीटर। यहाँ पे जो व्हीकल ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन से, उसका हमको पता है कि वहाँ पे जो व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, ये व्हीकल ट्रेवल कर रहा है 1200 व्हीकल पर किलोमीटर। हमको ये पता चल गया कि हम जो ये रोड डिजाइन किए थे, तो रोड डिजाइन किए थे तो हमारा पार्टिकुलर किसी आवर में, अब शाम के टाइम में ही हमारा जो टू वे रोड है, तो एक तरफ से हमारा 1200 व्हीकल पर किलोमीटर जा रहा है, मतलब हमारे व्हीकल का डेंसिटी इतना है, डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक इस डायरेक्शन से। दूसरा, जो भी हमारे डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक है इस डायरेक्शन से, वो है 1500 व्हीकल पर किलोमीटर। अब जो हमारा जैम डेंसिटी है, जैम डेंसिटी भी हम इसी में देखेंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जैम डेंसिटी हमारा एक टेक्निकल कंसेप्ट होता है। आई थिंक जानते ही होगे तुम, या फिर नाम सुने ही हो कि जैम डेंसिटी नाम का कोई चीज होता है। यस सर, सुनिए। हाँ, तो जैम डेंसिटी जो होता है वो मान के चलो कि हमारे व्हीकल का यहाँ पे जैम डेंसिटी है, जैम डेंसिटी JAM, जैम डेंसिटी है तुम्हारा, मान के चलो जे डेंसिटी है, जैम डेंसिटी है तुम्हारा 12, आई थिंक मान के चलो ये है तुम्हारा 1300 व्हीकल पर किलोमीटर, 1300 व्हीकल पर किलोमीटर। अब क्या हुआ कि हम देखें कि हमारा एक पार्टिकुलर किसी टाइम स्लॉट में या फिर किसी हमारे डिजाइन आवर वॉल्यूम में हमारा जो हमारा डिजाइन था ट्रैफिक कि 1300 व्हीकल पर किलोमीटर अगर इस रोड पे व्हीकल हो जाता है तो जैम हो जाता है, जैम डेंसिटी, डेट मीन्स जैम कंडीशन हो जाता है हमारे रोड का। लेकिन हम जैसे ही अपना रोड को डिजाइन कर दिए, अपने रोड को बना दिए, उसके बाद साल 1.5 साल के बाद आपको स्टडी और मतलब ये सारा का सारा चीज़ पता चला कि हमारा व्हीकल 1200 व्हीकल पर किलोमीटर जा रहा है इस डायरेक्शन से, पार्टिकुलर 6 to 8, मतलब शाम 6 बजे से लेके 8 बजे तक के पीरियड में सब लोग घर से लौट रहे हैं, और 6 से 8 बजे जो भी है हमारा वो एक तरफ से हमारा 1200 व्हीकल जा रहा है और एक तरफ से हमारा 1500 व्हीकल जा रहा है। अब हमको ये पता चला कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा रोड पे इस ट्रैफिक को 5 किलोमीटर जाने में 2 घंटा 2.5 घंटा लग रहा है। तो हमको ये सारा का सारा चीज़ पता तब लगा कि एक तरफ से 1200 व्हीकल जा रहा है या फिर एक तरफ से 1500 व्हीकल जा रहा है, जब हम अपने इस
रोड के ट्रैफिक को स्टडी किए। ट्रैफिक को स्टडी करने के बाद एनालिसिस किए। क्या एनालिसिस किए? एनालिसिस ये किए कि चूंकि जब हम डिजाइन कर रहे थे तो हमारा जाम डेंसिटी 1300 व्हीकल पर किलोमीटर था, लेकिन अभी तो हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा व्हीकल 1200 एंड 1500, हमारा 2700, मतलब 2700 व्हीकल पर किलोमीटर हमारा एक्यूमुलेट हो जा रहा है। मतलब हमारी कैपेसिटी जाम डेंसिटी से भी दुगना व्हीकल है, तो जाम तो लगना ही लगना है, और 2-2.5 घंटा हमारा यहाँ पे टाइम सबका जाएगा ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास आएगा तो हम सोचेंगे कि भाई जब 1300 व्हीकल पर किलोमीटर है तो ये तो बात सही है कि 1500 वाला नहीं जाएगा, ये 1200 वाला आराम से जा सकता है, लेकिन 1500 वाला नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो 2-2.5 घंटा लगेगा। हमारे पास अगर इस बात का एबिलिटी है कि हम एक्स्ट्रा वाइडिंग प्रोवाइड कर देंगे या फिर अपने रोड के बिड्थ को बना देंगे तो ठीक है, लेकिन जो भी डेवलप्ड सिटी है वहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी डेवलप्ड है या फिर पुराना सिटी है वहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। रोड बनाए और पूरा का पूरा अगर डेवलप है तो फिर हम वहाँ पे फर्दर इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? इस 1500 व्हीकल पर किलोमीटर वाले व्हीकल को बोलेंगे कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, और इसको कर देंगे वन वे। यहाँ से 1200 व्हीकल पर किलोमीटर वाला आराम से जाएगा, क्योंकि जाम डेंसिटी कुछ हमारा 1300 है, जाम डेंसिटी से कम है। इस 1500 व्हीकल पर किलोमीटर वाले को हम यहाँ से डाइवर्ट करा देंगे और किसी दूसरे रूट से या फिर अपना कोई और उपाय इसके लिए सोचेंगे। तो ये सारा का सारा चीज़ जो हमको पता चला, उसमें एक एग्जाम्पल ये हम लिए कि डेंसिटी और जाम डेंसिटी को लेके, ताकि अच्छे से विजुअलाइज हो जाए, और ये हमारा जनरल परसेप्शन है और इसको हम लोग अभी तक कितने बार भी देख चुके हैं। तो ये भी जो हमको पता चलेगा, ये हमको ट्रैफिक स्टडी से पता चला कि हम ट्रैफिक स्टडी कर लिए कि हमारे कितना हमारे व्हीकल का डेंसिटी है। अब स्टडी करने के बाद उसका एनालिसिस क्या किए? उसका एनालिसिस ये किए कि हमारा उसका जो जाम डेंसिटी था, उस जाम डेंसिटी से अभी के रोड के डेंसिटी, दोनों तरफ के डेंसिटी को देखें। उसका देखने के बाद हमको ये पता चला कि हमारा जो भी व्हीकल है वो वन वे ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर टू वे होगा तो हमारी जाम डेंसिटी से भी दुगना आ रहा है। तो हम यहाँ पे अपने व्हीकल को एक ही डायरेक्शन से अलाउ कराएंगे और एक डायरेक्शन के व्हीकल को बोलेंगे उसको बाईपास कर देंगे, या फिर उसके लिए दूसरा रूट सोचेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमारा ट्रैफिक स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, और ट्रैफिक स्टडी को करने के बाद उसके एनालिसिस पार्ट को हम कैसे करते हैं। ओके, आगे चले उदय। यस सर। ओके, तो देखो क्या बोला हमारा फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट लाइन है कि ट्रैफिक स्टडी, ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडी, वही बोला, ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडी आर कैरीड आउट फॉर कलेक्टिंग traffic data for its analysis to identify the movement of traffic along the particular road so as to apply it for traffic control measure and efficient geometric design। अब हमको ये भी पता चल गया, मान के चलो कि हमको पता चल गया कि हमारा ये एक हॉरिजॉन्टल कर्व है। इस हॉरिजॉन्टल कर्व पे हम जो बनाए थे, सुपर एलिवेशन जो दिए थे, या फिर जो भी हमारा व्हीकल जा रहा है, व्हीकल ये थोड़ा सा इस इधर से हमारा पास करता है, क्योंकि इधर से उसको आसानी पड़ रहा है, जो इधर से व्हीकल जा रहा है वो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमको ये पता है कि यहाँ पे हमारा व्हीकल ओवर टर्निंग या फिर टॉपलिंग कर जाता है। तो हम जब रोड बना लिए उसके बाद यहाँ पे हमको जब फील हुआ तो यहाँ पे हम अपना एक्स्ट्रा वाइडनिंग यहाँ पे ऐसे जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग यहाँ पे अपना प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे करके यहाँ पे पूरा का पूरा हम अपने गाड़ी को एक्स्ट्रा वाइडनिंग या फिर रोड को एक्स्ट्रा वाइडनिंग कर देते हैं। तो ये जो भी हमको पता चला कि यहाँ पे हमारा गाड़ी टप्पल कर जाता है, एक्सीडेंट कर जाता है, या फिर जो कुछ भी एस्पेक्ट है, ये हमको तब पता चला जब हम अपने ट्रैफिक को स्टडी किए, ट्रैफिक के बारे में जाने और उसका एनालिसिस कर दिए। अब बेसिकली जो हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का स्टडी है उसका बहुत सारा एस्पेक्ट है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट जो है, जैसे कि हमारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक का दो एस्पेक्ट था, रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को देखना, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक को देखना, वैसे ही बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारा एस्पेक्ट है, जो भी हमारा ट्रैफिक स्टडी का एस्पेक्ट है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। इसको देखो, फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? फर्स्ट एस्पेक्ट है हमारे पास ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, मतलब कि जो भी हमारा ट्रैफिक का वॉल्यूम है उसको स्टडी करना, मतलब कितना हमारा ट्रैफिक आ रहा है, कितना ट्रैफिक हमारा जा रहा है एक पार्टिकुलर स्ट्रेच से। और इसका एग्जांपल हम पीछे दे दिए कि हम अपने ट्रैफिक वॉल्यूम के को कैसे स्टडी करते हैं। मतलब हम एक पार्टिकुलर रोड स्ट्रेच को लिए और जो बोले कि 1200 व्हीकल पर किलोमीटर या फिर 1500 व्हीकल पर किलोमीटर हमारा ट्रेवल कर रहा है, तो ये हमको पता चल गया कि वही हमारा उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में या फिर उस पार्टिकुलर डे में हमारा उतना व्हीकल जा रहा है या फिर उतना व्हीकल हमारा आ रहा है। नेक्स्ट है ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस।
इसको भी हम लोग देखेंगे। इसका भी अलग अलग एस्पेक्ट है कि हमारा ट्रैफिक कैसे फ्लो करता है और हम अपने ट्रैफिक के कैपेसिटी को कैसे एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट है स्पॉट स्पीड स्टडी। तो ये सारा का सारा जो भी हमारा स्पीड स्टडी का एनालिसिस है, उसमें एक हमारा एस्पेक्ट आता है स्पॉट स्पीड स्टडी। स्पॉट स्पीड मतलब हम अपने व्हीकल को पकड़ के उससे पूछ लेते हैं या फिर उसके स्पीड को जान लेते हैं कि पर्टिकुलर उसके ड्राइवर से पूछ लिए, या फिर ऐसा मैकेनिज्म हम लोग लगा रखते हैं जिससे कि हम अपने व्हीकल के स्पीड को स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारे, ये सारा का सारा सब पार्ट है, ये सारा का सारा हमारा सब पार्ट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, जिसको कि हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, इसको OND स्टडी बोलते हैं, और ये फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब गेट में या फिर ESC में तुम्हारा OND स्टडी से, मतलब ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से तुम्हारा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और बेसिकली जो ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस है, ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा सेक्शन है ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस, और इस सेक्शन से तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है गेट और ESC का क्वेश्चन पूछने का। ये जो भी इसके सब पार्ट है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस, स्पॉट स्पीड स्टडी, स्पीड एंड डिले स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ये सारा का सारा उसका मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है जिससे कि वो क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है पार्किंग स्टडी, नेक्स्ट है तुम्हारा पार्किंग स्टडी, नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सीडेंट स्टडी। देखो हमको पार्किंग स्टडी भी करना पड़ता है। पार्किंग स्टडी कैसे करना पड़ता है कि मान के चलो कि जो भी हमारा डेवलप्ड सिटी है, जो भी हमारा डेवलप्ड सिटी है, उस डेवलप्ड सिटी में क्या है, जैसे कि दिल्ली का बात करो, पुरानी दिल्ली का बात करो, या फिर तुम और जो जो पुराना शहर है या फिर पुराना सिटी है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पार्किंग का होता है। अब पार्किंग का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्निकल वर्ड जान लो, वहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि इसको हम लोग करते हैं, पार्किंग स्टडी के लिए हम लोग करते हैं, या फिर पार्किंग के लिए वहाँ पे करते हैं मैकेनाइज्ड MEC, इस टेक्निकल, इसको यही वर्ड ही बोलते हैं। मैकेनाइज्ड मल्टी स्टोरी ठीक है। हम लोग जो भी पार्किंग फैसिलिटी लगाते हैं डेवलप्ड सिटी में, वो मैग्नेटाइज्ड मल्टी स्टोरी पार्किंग फैसिलिटी होता है। मतलब ये जो होता है वो तुम्हारे कंजस्टेड एरिया या फिर डेवलप्ड एरिया में हम लोग 10 से 12 फ्लोर का देखा भी ही होगा, 10 से 12 फ्लोर का हम लोग एक बिल्डिंग बना देते हैं और उसी बिल्डिंग में अपना पार्किंग को अलॉट कर देते हैं। हमारा गाड़ी आता है, मान के चलो नीचे वाला पूरा का पूरा सेक्शन भर गया, नीचे वाला पूरा का पूरा सेक्शन भर गया, फिर यहाँ से गाड़ी आएगा, फिर यहाँ से टर्न होके इस वाले सेक्शन में चला जाएगा ऊपर वाले पे, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो पूरा पूरा हमारा डेवलप सिटी है, जगह ही नहीं है। जैसे कि दिल्ली में आई थिंक साल 2 साल पहले ग्रीन पार्क एक जगह है, दिल्ली में एक जगह ग्रीन पार्क, वहाँ पे हमारा यही मल्टी स्टोरी पार्किंग फैसिलिटी वहाँ पे बनाया गया। तो बेसिकली जो हमारा पार्किंग स्टडी होता है, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है ट्रैफिक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, जो भी हमारा अभी डेवलपिंग सिटी है, वहाँ पे हम लोग इस पार्किंग स्टडी का भी ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमारा जो भी रेलवे स्टेशन हो उस डेवलपिंग सिटी का, जो भी हमारा एयरपोर्ट हो, जो भी हमारा बस स्टैंड हो, जो भी हमारा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, ये सारे के सारे जगहों पे हम अपने पार्किंग के स्टडी को करते हैं, या फिर जो भी हमारा पार्किंग का फैसिलिटी होता है उसके बारे में सोचते हैं। तो बेसिकली ट्रैफिक स्टडी और एनालिसिस हमको करना है, हमारा नेक्स्ट कंसर्न यही है। और ट्रैफिक स्टडी करने के लिए हमको जो भी हमारा पैरामीटर का रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी सब पार्ट है, वो बेसिकली यही हमारे सब पार्ट्स हैं कि हमको अपने ट्रैफिक के वॉल्यूम का स्टडी करना है, ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी का एनालिसिस करना है, स्पॉट स्पीड स्टडी करना है, स्पीड एंड डिले स्टडी करना है, ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी करना है, फिर पार्किंग का स्टडी करना है, फिर एक्सीडेंट का स्टडी करना है,
तो बेसिकली एक्सीडेंट का स्टडी करेंगे कि हमारा ये जो पार्टिकुलर एक रोड स्ट्रेच है, इस रोड स्ट्रेच में जैसे कि हम जाम को देखें, वैसे ही देख सकते हैं कि ये वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक हमारे रोड में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। फिर हम देखें कि आखिर स्टडी करने के बाद स्टडी करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो हमको पता चला कि ये पूरा का पूरा प्लेन एरिया है, यहाँ पे हमारे ग्रेडियंट भी बहुत कम प्रोवाइड है, इसलिए यहाँ पे व्हीकल बहुत हाई स्पीड से जाती है। दूसरा, ये भी कंडीशन हो सकता है कि हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व है, हमारा जो सुपर एलिवेशन है वो अच्छे से नहीं दिया हुआ है, या फिर ये भी देख सकते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं दिया हुआ है। तो ये सारा का सारा चीज़ हमको तब पता चलेगा जब हमारा रोड बन के रेडी है, फंक्शनिंग है, वहाँ पे जाके हम उसका स्टडी करेंगे कि आखिर हमारे ट्रैफिक का क्या क्या कंडीशन है। ट्रैफिक कंडीशन जानने के बाद फिर एक एक्सीडेंट स्टडी भी हमारे एक ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस के सब पार्ट में आ जाते हैं, इसीलिए इसका भी स्टडी करना हमारा कंसर्न बन जाता है। तो आई थिंक जैसे कि हम लोग ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में 2 सब पार्ट को पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे हमारा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 सब पार्ट है। इसको हम वन बाय वन धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ओके, जैसे उसका कवर कर लिया अच्छे से, और ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से हम लोग को देखते चलना है। ओके, यस सर। चलो ठीक सर है। इस बार गेट में ये क्वेश्चन आया था सर, स्क्वाड वाला सर, स्पेस में स्पीड निकालने दिया था। आया था स्पॉट स्पीड स्टडी से। ये सर स्पेस में स्पीड निकालना बोला था, 3 वैक्यूम दिया होता है, आसान था सर, 1 नंबर में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो वही तो बताएं कि ये तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और देखो कोई आए या ना आए, अगर तुम कुछ सीख लेते हो क्लास में आके तो फिर आने में तुमको क्या है। और ऐसे भी घर पे बैठे जी रहते हो, 1 डेढ़ घंटा में तुम्हारा क्या चला जाता है, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। और बताया भी है कि आओ तुम लोग को पूरा का पूरा ईएस का क्वेश्चन करा देंगे। हम ढूंढ ढूंढ के करा दिए कि नहीं, तुम्हारा पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक डिजाइन से ढूंढे क्वेश्चन कि अभी तक जो पढ़ा है वो क्वेश्चन तुम्हारा था कि नहीं था। तुम्हारा देखे क्वेश्चन कि तो क्या बोल रहे विजन हो। वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा, विजन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था सर। अच्छा, विजन वाला। ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट था शुरू से। अच्छा, तो अब तो आसान था लेकिन सर क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, पूरा पढ़ ही नहीं पा रहे थे सर। नहीं तो वो पूरा पूरा तुम्हारा आई थिंक 12 लाइन का क्वेश्चन था, और कितना आसानी से हो गया। ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, वैसे ही चलते चलो। ये भी तुम्हारा, और मेन है कि इस टॉपिक को तुम लोग कम से कम अच्छे से पढ़ लो, ट्रैफिक स्टडी और एनालिसिस को अच्छे से पढ़ लो। और इतना अच्छा से बता देंगे कि तुम्हारा A to Z क्वेश्चन तुम्हारा वो एक्सीडेंट स्टडी से पूछे, इवन पार्किंग से भी तुम्हारा SSC जेई और अच्छे अच्छे एग्जाम में पार्किंग से भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछ देता है कि तुम्हारा अगर पार्किंग ये 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो कितना नंबर ऑफ गाड़ी इस कंडीशन में लगेगा या फिर क्या होगा। तो चलो धीरे धीरे कवर हो जाएगा, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। तो जो बता दिए हैं उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या बोला है इसमें। बोला कि ट्रैफिक वॉल्यूम इज द मेजर टू क्वांटिफाई द ट्रैफिक एंड इज एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ व्हीकल दैट पास अक्रॉस अ गिवन सेक्शन ऑफ रोड ड्यूरिंग यूनिट टाइम। तो जैसे कि हम ऊपर अपने ट्रैफिक के डेंसिटी को देख रहे थे कि हमारा कितना नंबर ऑफ व्हीकल इस पार्टिकुलर रोड स्ट्रीट से पास कर रहा है इस पार्टिकुलर यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि देखो, जब हम अपना ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं, एक चीज़ और बता देते हैं, जब हम अपना ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं रोड का, तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करने के टाइम हमारे पास जो भी एलिमेंट्स है, जैसे कि हमको क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का डिज़ाइन करना है, हमको क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का हमको डिज़ाइन करना है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कर्व है उसका डिज़ाइन करना है, हमारे पास SC हॉरिजॉन्टल कर्व का डिज़ाइन करना है, हमारे पास वर्टिकल कर्व का डिज़ाइन करना है, हमारे पास साइड डिस्टेंस का डिज़ाइन करना है। ये सारा का सारा जो भी डिज़ाइन होता है वो बेसिकली कुछ कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर था तुम्हारा डिज़ाइन स्पीड, एक फैक्टर था तुम्हारा टोपोग्राफी, एक फैक्टर है तुम्हारा डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम। अब जो डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम होता है, ये डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसका मतलब बताओगे। डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम आई थिंक हम आगे देखेंगे। 13th आवरली वॉल्यूम अभी दिखा देते हैं तुमको, इसी में आएगा हमारा 13th आवरली टोटल वॉल्यूम। टाइम। देखो कहीं ना कहीं आएगा हमारा पैसेंजर कार यूनिट आया, फिर हमारा आएगा डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम में। ट्रेंड चार्ट से हम देखते हैं अपने वेरिएशन चार्ट, ठीक है। ट्रैफिक फ्लो मैप, वॉल्यूम फ्लो, हाँ। 13th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम डाटा, इससे मतलब हमारा डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम यही 13th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम ही होता है। क्यों हम इसको लेते हैं, कुछ पता है, बताओ कि उधर कुछ।
तो पीक आवर लेते हैं ना, उसमें ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, इसीलिए 30 आवरली वॉल्यूम लेते हैं, ऐसा हाँ कुछ ठीक है। कंसेप्ट है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जैसे कि देखो तुम्हारा क्या है कि हमको क्या है कि हमको अपना जो भी डिजाइनिंग करना है, तो डिजाइनिंग में हमको बस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं सोचना है, सर्विसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं सोचना है, हमको इकोनॉमी पे भी देखना है कि हमारा जो भी रोड का डिज़ाइन हो रहा है वो हमारा कॉस्टली ना पड़े। अब क्या है कि मान के चलो हमारा ये एक पर्टिकुलर रोड स्ट्रिच है, ये पूरा का पूरा हमारा रोड स्ट्रिच है। सुबह 6 बजे से लेके हमको पता है कि 6 AM से इस पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। 6 AM से हमारा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है और 6 AM से लेके हमारा यहाँ पे मान के चलो 5-6 PM तक, बस हम 24 आवर का 12 आवर का स्टडी कर रहे हैं। अब हम 6 AM से 6 PM के बीच में देखें कि हमारा जो भी इस पे ट्रैफिक वॉल्यूम होगा, जो भी हमारे इस पर्टिकुलर रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा, वो 6 से 7 हो या फिर 7 से 8 हो या फिर 8 से 9 हो या फिर 9 से 10 हो, जो भी पूरा एक हमारा पर्टिकुलर 12 सेक्शन का ऐसा बनेगा। जो भी हमारा सेक्शन है उस सेक्शन में हम जाके देखें कि जो भी हमारा ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो हमारा आवर बाई आवर वेरी कर रहा है। और हम अपने जनरली ट्रैफिक के वॉल्यूम को जो स्टडी करते हैं वो हम लोग आवर के बेसिस पे करते हैं कि इस आवर में इतना वॉल्यूम हमारा ट्रैफिक है, इस आवर में इतना वॉल्यूम का ट्रैफिक है। अब चूंकि मान के चलो हमको पता है कि 9 से 9 AM टू 10 AM सारे लोग ऑफिस जाते हैं, तो सारे लोग जब ऑफिस जाते हैं 9 से 10 के बीच में, तो इसके बीच में हमारा ट्रैफिक का जो भी वॉल्यूम रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। मतलब इस कंडीशन में हमारे जो पेमेंट है उस पर भी सबसे ज़्यादा लोड आएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक फ्लो कर रहा है दोनों डायरेक्शन से। अब मान के चलो हम ये सोचें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक हमारा 9 से 10 में फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास एक एडवर्स कंडीशन भी है। हो सकता है कि रात के 2 AM से लेके 4 AM तक के बीच में, मतलब 2 to 4 के बीच में हमारे पास एक भी व्हीकल जो है हमारा ट्रेवल नहीं कर रहा है। मतलब 2 to 4 हमारा एक भी व्हीकल इस पर ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास एक और कंडीशन आ गया कि हमारा 0 नंबर ऑफ व्हीकल इस पर ट्रेवल कर रहा है। तो अगर हम 9 से 10 सुबह वाले को ही अपना ट्रैफिक वॉल्यूम, हमको पता है कि पीक है, लेकिन 2 to 4 भी वही सेम स्ट्रीच है जिसपे कि हमारा सबसे मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक है। तो चूंकि हम अपने ट्रैफिक के वॉल्यूम को, जो आवरली वॉल्यूम था, उसको एनालिसिस करने के बाद हम ये देखे कि हमारा एक दिन में ही जब इतना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, तो 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर में कितना वेरिएशन आएगा। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमको पता चला है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमारा यहाँ पे है। तो जब हमारा बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और हम अपने मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम को कंसीडर करके, जो कि 9 से 10 के बीच में था, इसको करके अगर डिज़ाइन कर लेंगे, 9 से 10 के बीच में करके इसको हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे, तो क्या होगा कि हमारा ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिच है ये कभी फेल ही नहीं करेगा, ना इसका पेमेंट कभी फेल करेगा, ना ये इसका ट्रैफिक वॉल्यूम कभी 9 से 10 क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो कभी हमारा हाई में जाएगा। लेकिन इसको करने में क्या है कि हमको और पेमेंट का जो भी कॉस्ट पड़ेगा वो हमारा बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। दूसरा, हम इंजीनियर हैं इसलिए हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके चलते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके चलते हैं और किसी भी चीज़ को हम लोग को पता है कि मैक्सिमम के वैल्यू के लिए हमको डिज़ाइन करना है, लेकिन हम लोग इधर उधर परमिसेबल वैल्यू, उसका फ्लक्चुएशन को कंसीडर करके हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं। और अपना जो भी ट्रैफिक वॉल्यूम होता है वो हम अपना 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम को लेके कंसीडर करते हैं। मतलब हम लोग ये सोच के चलते हैं कि मैक्सिमम जो है ये फेल करे, मैक्सिमम 29 बार ये फेल करे। तो आगे जब आएगा ट्रैफिक वॉल्यूम 30th हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम, तो वहाँ पे तुमको समझा देंगे। बाद बाकी जो ट्रैफिक वॉल्यूम है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम को पता चल गया कि ये कुछ नहीं हमारे ट्रैफिक का मेजर है कि हमारा कितना व्हीकल जो है एक पर्टिकुलर रोड स्ट्रीट से पास किया यूनिट टाइम में, जो कि हम लोग रोड डेंसिटी में भी सेम चीज़ को हम लोग कवर किए थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट बोला कि एज द कैरिज वे विड्थ ऑफ रोड में वेरी, द ट्रैफिक वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट टाइम पर ट्रैफिक लेन। तो आई थिंक ये क्लियर है। यस सर। ओके ये बोला, आई थिंक कैरिज वे पता ही है तुमको कि एज द कैरिज वे विड्थ ऑफ रोड में वैरी, जैसे जैसे तुम्हारा रोड का कैरिज वे विड्थ अगर वैरी करता है, तो जो भी तुम्हारा ट्रैफिक वॉल्यूम है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं नंबर ऑफ व्हीकल। मतलब मान के चलो जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल 10
पर यूनिट टाइम, 10 पर आवर पर लेन, या फिर 10 के जगह पे कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यू है, इसको कुछ भी हम ले सकते हैं। अब बोला क्या कि जो भी तुम्हारा कैरिज वे का बिर्थ है, कैरिज वे का बिर्थ मतलब ये जिस पे हम लोग चल रहे हैं, जो रोड है, जो रोड का बिर्थ है वो तुम्हारा ये कैरिज वे, पर्टिकुलर राइट ऑफ वे, कैरिज वे, इसको थोड़ा बढ़ा दोगे तो कैरिज वे बन जाएगा। तो ये अगर तुम्हारा कैरिज वे का बिर्थ वैरी करता है तो तुम्हारा जो भी ट्रैफिक वॉल्यूम है, और जनरली ध्यान देना जो भी ट्रैफिक वॉल्यूम होता है उसको हम लोग पीछे तो देखे थे डेंसिटी ऑफ व्हीकल, डेंसिटी ऑफ व्हीकल हमारा था 100 व्हीकल पर किलोमीटर, आगे हमारा डेंसिटी, जैम डेंसिटी, ये सारा का सारा आएगा। तो हम पीछे देखे थे, मान के चलो 10 व्हीकल पर किलोमीटर, ये हमारा डेंसिटी था। लेकिन जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट टाइम पर ट्रैफिक लेन, जितना लेन होगा उसके बेसिस पे हम उसको अपना बता देते हैं अपने ट्रैफिक वॉल्यूम को। नेक्स्ट है डिफरेंट केसेस ऑफ, नेक्स्ट है तुम्हारा, आई थिंक नेक्स्ट है तुम्हारा डिफरेंट केसेस ऑफ व्हीकल, एक मिनट, डिफरेंट केस, ओके, डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल्स मेक यूज ऑफ सेम रोड, हेंस फॉर मिक्स्ड फ्लो ट्रैफिक flow different classes of vehicle must be transformed express into one standard type of unit such as passenger car unit। जब हम ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहे थे तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, उसमें एक पॉइंट बताए थे कि रोड यूजर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा पेडिस्ट्रियन हो सकता है, तुम्हारा साइकिलिस्ट हो सकता है, तुम्हारा मोटरिस्ट हो सकता है, तुम्हारा 4 व्हीलर हो सकता है, और तुम्हारा पैसेंजर कार भी हो सकता है, पैसेंजर कार का ड्राइवर भी हो सकता है। चूँकि हमको ये पता है कि हमारा इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है और हमारे यहाँ जो है वो हेट्रोजीनियस ट्रैफिक सिस्टम है। ध्यान देना, हेट्रोजीनियस ट्रैफिक सिस्टम कहने का मतलब कि हमारे पास एक ही लेन है, हमारे पास एक सिंगल लेन है, ये सिंगल लेन है, इसी सिंगल लेन पे हमारे पास साइकिल वाला भी जाते हैं, मोटरसाइकिल वाला भी जाते हैं, 4 व्हीलर भी, बस भी, सब कुछ हमारा इसी रोड से पास करता है। अब चूंकि जो इस पार्टिकुलर स्ट्रीट से पास करता है या फिर इस पार्टिकुलर रोड से पास करता है तो हमारे पास ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है, हेट्रोजीनियस सिस्टम, जबकि फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। फॉरेन कंट्री में वहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम है, मतलब इधर उसका साइकिल लेन, इधर उसका मोटरसाइकिल लेन, इधर उसका 4 व्हीलर लेन, और वहाँ पे ऐसा भी है कि जो साइकिल लेन का आदमी है वो साइकिल लेन में ही चलेगा, जो तुम्हारा ये मोटरिस्ट लेन है उसमें मोटरसाइकिल वाला ही चलेगा, ये तुम्हारा 4 व्हीलर का लेन है तो इसमें बस तुम्हारा 4 व्हीलर वाला ही चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बात नहीं है, हमारे साइकिल वाले लेन में मोटरसाइकिल वाला भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, और ये हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी तुमको बताए थे कि ट्रैफिक, जो भी तुम्हारा ट्रैफिक वॉल्यूम होता है वो तुम्हारा ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक वो तुम्हारे साइकोलॉजिकल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जिसमें बताए थे कि हमारा जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्रैफिक या फिर इम्पेशेंस, ये सारा का सारा हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर में था। तो जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्रैफिक ये हमारा एक पॉइंट आ जाता है इसमें पैसेंजर कार यूनिट को डिसाइड करने में। तो चूंकि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल हैं तो इनको हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मतलब किसी न किसी को तो हमको स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हमको पूरा का पूरा डिजाइनिंग करना पड़ेगा। तो डिजाइनिंग करने के लिए, व्हीकल के डिजाइनिंग के लिए या फिर व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक के डिजाइनिंग के लिए हम अपने हेट्रोजीनियस ट्रैफिक सिस्टम को एक अपने यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो यूनिट होता है और जो स्टैंडर्ड होता है उस यूनिट को, उस स्टैंडर्ड यूनिट को हम लोग पैसेंजर कार बोल देते हैं। तो ये हमारा पैसेंजर कार है और हमारा जो भी ये यूनिट बनता है उस यूनिट को बोल देते हैं पैसेंजर कार यूनिट। अब जो भी हमारा व्हीकल है, जो भी हमारा कंसर्न व्हीकल है, उस कंसर्न व्हीकल को इस पैसेंजर कार यूनिट के इक्विवेलेंट में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमारा IRC भी डिफरेंट व्हीकल के लिए डिफरेंट पैसेंजर कार यूनिट, इसको PCU भी बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको PCU बोल देते हैं, इसका अपना अपना वैल्यू हमको दे रखा है। अब बेसिकली हमारे पास जो 2-3 व्हीकल हैं, जो हमारे पास 2-3 व्हीकल हैं, उन 2-3 व्हीकल को ध्यान में रखना होता है कि आखिर इस पार्टिकुलर व्हीकल का हमारा जो है हमारा कितना PCU वैल्यू है, तो वो सारा का सारा चीज़ ध्यान में रखना। ओके, आगे चले। यस सर। ओके तो ये इस
स्पीड रेशियो और लेंथ रेशियो निकाल किसी व्हीकल का निकाल के उसके अनुसार देते हैं ना सर। हाँ हाँ, जो भी तुम्हारा ये सारा का सारा जो पैसेंजर कार यूनिट आया, इस यूनिट को कैसे डिफाइन किया, तो इस यूनिट को तुम्हारा डिफाइन किया जो भी अब आईआरसी ही तुम्हारा कैलकुलेट कर रहा है सारा का सारा पीसीयू वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल के लिए। तो आखिर वो कैलकुलेट कैसे हुआ, किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना किया, वो हमारा माने कि हम पैसेंजर कार में कन्वर्ट किया, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए वो क्या क्या चीज़ को कन्वर्ट किया, उस चीज़ में उसका स्पीड का रेशियो और उसका जो भी पार्टिकुलर व्हीकल है उसका लेंथ का रेशियो दोनों को लेके ये अपना कन्वर्ट करते चला गया। इसमें हमारा स्टैंडर्ड व्हीकल लिया, स्टैंडर्ड व्हीकल जो हमारा पैसेंजर कार है इसको लिया, और जो इसका जो जिस व्हीकल को ये कैलकुलेट करना चाह रहा था, जिस व्हीकल को स्टैंडर्ड व्हीकल के टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा था, उसका स्पीड का रेशियो ले लिया और उसका लेंथ ले लिया। फिर हमारे स्पीड रेशियो कैसे निकाला, स्पीड रेशियो निकाला कि जो जिस व्हीकल का स्पीड, मतलब जिस व्हीकल को पैसेंजर कार यूनिट में कन्वर्ट करना है वो अपना अलग, जैसे बुलक कार्ड लो, बैलगाड़ी का अपना स्पीड है, उसके स्पीड को हमारे पैसेंजर कार यूनिट के स्पीड से डिवाइड किया। फिर क्या किया, उसका जो भी लेंथ है उस बुलक कार्ड का, उसका और हमारा जो भी पैसेंजर कार है उसका अपना लेंथ है, वो दोनों के लेंथ के रेशियो को लिया। फिर पीसीयू को ऐसे ही डिफाइन कर दिया कि हमारा जो स्पीड रेशियो और जो लेंथ का रेशियो आएगा वो हमारा पीसीयू वैल्यू उस पार्टिकुलर चीज़ का हमको देते देते चला जाएगा। तो ध्यान देना, पीसीयू इक्वल टू स्पीड रेशियो बटा लेंथ रेशियो। स्पीड रेशियो निकालते हैं जो हमारा व्हीकल अंडर कंसिडरेशन में है, जिसका कि पैसेंजर कार यूनिट के रिस्पेक्ट में हमको पीसीयू निकालना है, उसी के स्पीड के रेशियो में उसका स्पीड और हम लोग अपना पैसेंजर कार के स्पीड को डिवाइड कर लेते हैं। लेंथ के रेशियो में जो हमारा व्हीकल अंडर कंसिडरेशन है उसका लेंथ और हमारा जो भी पैसेंजर कार है उसका लेंथ, ये दोनों को हम अपना रेशियो करके पैसेंजर कार यूनिट के वैल्यू को निकालते हैं। और जो भी हमारा पैसेंजर कार यूनिट आता है वैल्यू, वो आईआरसी हमको निकाल के दे रखा है, और इवन आईआरसी भी ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल के पीसीयू वैल्यू को निकाला है। तो जो भी हमारा व्हीकल है, जो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल है जिसका पीसीयू हमको आया है, उन सारे के सारे वैल्यू को ध्यान में रखना। तो किस किस व्हीकल का क्या क्या पीसीयू है वो देख लो। आई थिंक जस्ट वेट। ठीक है, तो यही लिखा कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल मेक यूज ऑफ सेम रोड, हेंस फॉर मिक्स्ड फ्लो ट्रैफिक, डिफरेंट मिक्स्ड फ्लो ट्रैफिक, ट्रैफिक यहाँ से हटा दो, मिक्स्ड फ्लो ट्रैफिक, डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल मस्ट बी ट्रांसपोर्ट और एक्सप्रेस इनटू वन स्टैंडर्ड टाइप ऑफ यूनिट सच एज पैसेंजर कार। ठीक है, यहाँ से एक और पैसेंजर कार को हटा दो, ओके। फिर लिखा हेंस each vehicle class is assigned an equivalent factor term as passenger car unit which is defined as follow। तो PCU इक्वल टू स्पीड रेशियो बटा लेंथ रेशियो। स्पीड रेशियो में बता दिए किसका क्या रहेगा, यहाँ पे देखो एस भी तुम्हारे स्टैंडर्ड व्हीकल का है और आई भी जो व्हीकल तुम्हारा अंडर कंसिडरेशन है, वैसे ही तुम्हारा एल एस भी तुम्हारा जो स्टैंडर्ड व्हीकल है उसका लेंथ है, और एल आई यहाँ पे जो भी तुम्हारा व्हीकल अंडर कंसिडरेशन होगा उसका लेंथ होगा। तो जो भी हमारा आईआरसी है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमको बना के दे रखा है कि भाई हमारा ये व्हीकल का हमको इतना आता है। इसमें एक चीज़ को वो छोड़ रखा है, वो हम बता देते हैं किस चीज़ को वो छोड़ रखा है। यहाँ पे देखो, व्हीकल अगर तुम्हारा 2 व्हीलर है तो पीसीयू जो फैक्टर आएगा उसका 0.75 आएगा। अब ये कैसे निकाला होगा, वही स्पीड बाई लेंथ रेशियो क्या होगा। फिर पैसेंजर कार है या फिर वैन है, तो पैसेंजर कार का तो हमको एक ही आएगा, इसी को तो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, तो जो स्टैंडर्ड है वो पैसेंजर कार बाई पैसेंजर कार करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऑटो रिक्शा देखना, ये तुम्हारा 2 है। एलसीयू लाइट कमर्शियल व्हीकल, इसका तुमको 2 दे दिया। ट्रक और बस है, इसका 3.7, कहीं कहीं इसको 4 भी बोल देता है, तो ध्यान रखना ट्रक और बस का 4 भी कहीं कहीं वैल्यू दे देता है। 3.7 आया इसलिए इसको हम लोग 4 बोल देते हैं, तो ये तुमको 4 आ गया। नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रैक्टर विथ टेलर 5, मतलब जो भी तुम्हारा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर देखा ही होगा सर, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पीछे जो उसका टेलर लगा हुआ था, तो ट्रैक्टर विथ टेलर उसका 5 आ गया। क्योंकि इसका लेंथ जो होगा वो देखो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ आ गया। ठीक है, तो ये इसका अपना अपना कंसिड्रेशन है, ये तुम इसके
पीसीयू वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा एक जो व्हीकल है ये छोड़ रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं बुलक कार्ट। तो बुलक कार्ट का पीसीयू वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। बुलक कार्ट का जो पीसीयू वैल्यू होता है, देख लो यहाँ पे, बुलक कार्ट का तुम्हारा पीसीयू 8 होता है। बुलक कार्ट का मतलब पता है यस सर, क्या? बैलगाड़ी से। ओके ओके। तो देखो व्हीकल टाइप में, और ये क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, एसएससी जेई सबका क्वेश्चन देखना या फिर कहीं क्वेश्चन देखना एई का, तो उसमें पूछ लेता है कि जो भी तुम्हारा अगर बुलक कार्ट है तो बुलक कार्ट का पीसीयू कितना होता है, तो बुलक कार्ट का पीसीयू 8 होता है। तो ये हमारा जनरल डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल का पीसीयू वैल्यू है, जो कि तुम ध्यान में रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी आर बीइंग कैरीड आउट फॉर, जो भी हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम का स्टडी है वो हम क्यों कर रहे हैं। जो भी हमको ये पता है कि हमारा ट्रैफिक स्टडी और एनालिसिस क्यों करते हैं। ट्रैफिक स्टडी और एनालिसिस करने के बाद हमारे जो भी रोड का डिजाइनिंग हो रखा है, अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो उसी एग्जिस्टिंग रोड में अपना जो भी उसका ड्रॉबैक है उसको सुधार देंगे, या फिर हमारे लिए एक लेसन होगा कि जो भी हम रोड बनाएंगे उसमें ये सारे के सारे फीचर को इनकलकेट करेंगे। जैसे कि हम स्टडी किए, अपने ट्रैफिक को स्टडी करने के बाद हमको पता चला कि हमको पार्किंग का प्रॉब्लम होता है, तो अब जितना भी डेवलपिंग सिटी है वहाँ पे हम अपने पार्किंग फैसिलिटी को भी हम अपने ध्यान में रख के पहले ही से पार्किंग स्लॉट को डिजाइन कर देते हैं कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे हमारा पार्किंग फैसिलिटी रहेगा। यहाँ पे बस स्टैंड है तो उसके बगल में हम अपने पार्किंग फैसिलिटी को लगा देते हैं। तो जो भी हमारा ट्रैफिक स्टडी है उसको एनालिसिस करके हमको क्या क्या फाइंडिंग करना है ये हमको पता है। अब बात है कि ट्रैफिक वॉल्यूम को स्टडी करके हमको क्या मिलेगा, तो उसी का एक सब पार्ट है हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम का स्टडी। तो इसमें भी लगभग वही सारे के सारे पॉइंट होंगे जो कि हमको ट्रैफिक स्टडी से रिलेट कराएंगे। फर्स्ट पॉइंट है टू डिसाइड द प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ डिजाइन। तो सही बात है कि अगर हमारा जो एग्जिस्टिंग रोड है जहाँ पे कि हमको डिजाइनिंग करना है, तो अगर वहीं पे हमारा हो अगर पॉसिबिलिटी है तो वहीं पे हम उसको डिजाइन कर देंगे, या फिर ये हमारी रिलेशन होगा नेक्स्ट जो हम डिजाइनिंग करेंगे रोड का वहाँ पे इन सारे के सारे चीज़ को इनकलकेट करेंगे। नेक्स्ट है फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन और रीडिजाइन। सही बात है, समझ में आया उदय? यस सर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा जस्ट वेट। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा फॉर कंप्यूटिंग रोडवे कैपेसिटी एंड प्लान ट्रैफिक ऑपरेशन एंड कंट्रोल। तो हम बता दिए कि जो हमारा फ्यूचर एस्पेक्ट होगा वो भी हम ट्रैफिक वॉल्यूम और स्टडी करके इसको कैरीड आउट करेंगे। नेक्स्ट है ट्रैफिक वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय एनी ऑफ फॉलोइंग मेथड। जो भी हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम का स्टडी है उन ट्रैफिक वॉल्यूम के स्टडी को हम लोग डिफरेंट जो हमारा नीचे मेथड है उन सारे के सारे मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड आता है हमारा मैनुअल मेथड, और सेकंड मेथड हमारा आता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में बहुत सारे मेथड है, जैसे कि रडार मेथड होगा, पैनोमेटिक सेंसर होगा, मतलब जो हमारा पैनोमेटिक सेंसर मतलब एक टाइप का हमारा प्रेशर इसमें अप्लाई करते हैं, जो भी हमारा एक सेंसर डेवलप कर लेते हैं जो कि प्रेशर से रेगुलेट होता है। नेक्स्ट हो गया मैग्नेटिक डिटेक्टर, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सीसीटीवी कैमरा। तो ये बेसिकली हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट हैं हमारे ट्रैफिक वॉल्यूम को स्टडी करने के लिए, और या फिर ट्रैफिक वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए। फर्स्ट मैनुअल मेथड जो कि हम लोग खुद से कर लेते हैं, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है, हम लोग कंटिन्यूअस इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते मैनुअल में। फिर मैकेनिकल मेथड है जिसमें कि देख लो रडार रेशियो मेथड है ना, रडार इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मेथड। नेक्स्ट है तुम्हारा पैनोमेटिक सेंसर, ये तुम्हारा प्रेशर अप्लाइड, जो भी प्रेशर अप्लाइड होता है व्हीकल के द्वारा उसको मेजर कर लेते हैं। फिर मैकेनिकल डिटेक्टर, फिर सीसीटीवी कैमरा। ये बेसिकली हमारे ट्रैफिक वॉल्यूम के मेजरमेंट के मेथड्स हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक तुमको कोई डाउट या फिर कुछ दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आई थिंक क्लास एंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर, इसमें से एक लूप डिटेक्टर रहता है सर, लूप डिटेक्टर सर। क्या बोले? वो इसके अंदर इसमें लूप डिटेक्टर रहता है सर मैकेनिकल में सर। हाँ, मैकेनिकल मेथड में तुम्हारा वो सारा का सारा तुमको बता देंगे। तुम्हारा जो तो रडार मैग्नेटिक के अंदर में आता है सर, पूछे सर रडार के इसमें ही आता है, न्यूमेटिक सेंसर में आता है सर। पेनोमेटिक सेंसर के अंदर में आता है। वही ठीक है, तो इसको जो भी हमारा है मैनुअल मेथड खुद समझ